तेल बंद हो गया तो इलेक्ट्रिक भी नहीं जलेगा ना, कहाँ से जलेगा इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक के लिए कोयला चाहिए, कोयला खदान से आएगा, खदान में लोकोमोटिव लोड होगा तो उसमें भी तो तेल चाहिए। जेसीबी लोड करेगा ना, ना वहां पर कोई वो विक्रम बेताल है और शक्तिमान है, ढड़े ढड़े घूम जाएगा और सब लोड हो जाएगा, नहीं होने वाला है। तो तेल बंद तो सब बंद, तो लॉकडाउन लगेगा। ट्रेन वगैरह भी सब बंद हो जाएगी, हैं? ट्रेन बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रेन बंद हो जाएगा तो मैं बाइक में छोड़ दूंगा। ठीक है। बाइक में भी तो तेल चाहिए। अरे उसको पानी में चलाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, एक तो गुरुजी थे जंगल में, बड़ा भयंकर तांत्रिक थे, तो बाइक लेके गया तो मैं बोला गुरुजी तेल नहीं है। बोला कोई बात नहीं, वहाँ पर 100 ग्राम तेल है, डाल दे। बोला क्या पागल जैसे बात करे हो, 100 ग्राम तेल 500 किलोमीटर? बोला हाँ 500 किलोमीटर जाएगा, चिंता का बात नहीं है, शर्त है कि गाड़ी कहीं नहीं रोकना, यहाँ से मंत्र फूक के तेल भर दूंगा, 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाओगे, जहाँ रुके वहाँ तेल भरना। ठीक है, वहाँ तक चला देंगे। तो ऐसे वाला तेल हमारे पास है, मंत्र पेट्रोल, ठीक है। वहाँ तक रुकना नहीं है, चलते रहो, खाना पीना हगना मुतना सब गाड़ी में, गाड़ी बंद नहीं होगा। बिलीव नहीं करोगे, चला। बोला किसी भी कीमत में गाड़ी स्टार्ट बंद नहीं करोगे। तो वहाँ उस पेट्रोल में जिस प्रेत को बैठा के डाले थे वो पहुँचा देगा। तो 100 ml का तेल 500 किलोमीटर बिंदास। आप लोग ऐसा चीज़ देखे नहीं हो, देखते तो फिर आपको मज़ा आता है। वो विषय तंत्र का विषय है। तंत्र में परीक्षा होता है, ठीक है। जैसे ज्योतिष सीखने से पैसा परीक्षा होता है ना, बाप बेटा का परीक्षा हुआ, तो बाप बेटा को बहुत बड़ा ज्योतिष ये बना दिया, क्या बोलते हैं, वैद्य बना दिया। तो बेटा को राजा बुला के नौकरी दे दिया। तो बाप को डाउट लगा कि मेरा बेटा पता नहीं राज वैद्य होने का योग्य है कि नहीं। तो अपना नौकर को बुलाया, एक तो पेपर दे दिया, बुलाई पेपर ले। उस समय तो ट्रेन नहीं था ना, तो चलते चलते 1 महीना लगेगा। बोला ये पेपर ले, मेरा बेटा को दे देना, पेपर या जो भी पता था। बोला जाते समय जितना इमली गज पाओगे उसी के नीचे सोना। तो 1 महीना लगा। 1 महीना पहुंचते पहुंचते बेटा के पास वो जो नौकर था उसको कोढ़ रोग हो गया था। कोढ़ समझते हो, लेप्रोसी। तो जो पेशेंट उसका बेटा को राजवैद्य को पेपर दिया, जवान वाला को, बोला इसको ठीक करके छोड़ो, परीक्षा है, ठीक करके छोड़ो। कोई बात नहीं। तो बोला जाओ ये पेपर दे देना, मैं ठीक, ये इसको पेपर दे दिया। उसी में आंसर लिख के बोला तुम जब जाओगे तो नीम का पेड़ के नीचे सोते सोते जाना, खाते पीते। जैसे आने का टाइम में इमली के पीछे नीचे बैठे खाते पीते थे। बोला आपको कैसे पता चला? बोला तेरा बीमारी बोल रहा है कि तुम इमली के पेड़ के नीचे बैठे खाते पीते आए हो, मेरा बाप बताया होगा तुमको। तो 1 महीना लगा वापस आने के लिए। तो बाप के पास पर्ची दे दिया। बोला पर्ची देखा, बोला क्या है, लो ये ठीक हो गया। ठीक है, ये परीक्षा होता है आयुर्वेद में। ऐसे तंत्र में भी हम लोगों का परीक्षा होता है। कोई हंडी उड़ा दिया तो कोई नींबू उठा दिया तो कोई बोलेगा बिना पेट्रोल में गाड़ी चला दिया। ठीक है, तो कहाँ पर हम लोग थे? हाँ, तो ऑल्टरनेटली क्या है? एग्रीकल्चर। और अभी देश का जो कंडीशन क्या बन रहा है, लॉकडाउन लगने का पूरा स्थिति आ चुका है। और ये बात ऑलरेडी मालिका में बता दिया गया था, टोपी वाला के साथ प्लस वाले लगेंगे, मरेंगे कि सब खत्म हो जाएंगे। 4 गांव में 4 आदमी भी नहीं रहेगा। और ये जो मोबाइल चला रहे हो ये सब बेकार हो जाएगा, लोग फेंकेंगे इसको पत्थर समझ के। मालिका में ऑलरेडी बता दिया था और आज हो रहा है, भयंकर रूप में हो रहा है। इंटरनेट रहेगा ही नहीं तो फोन का, इंटरनेट रहेगा नहीं तो फोन क्या काम करेगा। और वहाँ खुमने तो ईरान वाला तो बोल रहा है कि नीचे जो केबल गया है सब घुसेंगे, चूहा लगा के काट देंगे। तुम चलाते रहना यूट्यूब और देखते रहना, ठीक है, कुछ रहेगा नहीं, देखोगे क्या। तो नौकरी काम खत्म। और अभी आने वाला समय देश के लिए कोई, अभी देखो 2 दिन नीचे सीज फायर करेंगे, ट्रंपू चाचा बोल रहा था। मेरे को फटाफट लोग मैसेज किया कि सीज फायर होगा कि नहीं होगा, तुम देख लो, कल या परसों का वीडियो में बोल रहा हूँ। बोला कोई सीज फायर नहीं होने वाला है। अभी मंगल जैसे ही शनि के पास घुसेगा और थोड़ थाड़ के पिटेगा। जो अभी तक नहीं हुआ वो सब सीन, कल ही बोल रहा था, देखो आज फिर से हो गया। और ये लॉकडाउन में और क्या क्या डाउन लगेगा उसका हिसाब नहीं है। और इंडिया इफेक्ट हो रहा है और बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है।
कोई माइका लाल बचा नहीं सकता, 56 इंच भी नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। तो वो कंडीशन तो है, हम सबको उसको लेके अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है क्रिप्टो करेंसी में पैसा फंसा देंगे बच जाएगा, ठुल्लू बचेगा, नहीं बचने वाला। नेट नहीं रहेगा तो तेरा क्रिप्टो क्या। और ये बात आज से 2 साल पहले मैं वीडियो चेक करो मैं बोला हूँ यही बात, 2 साल पहले। उस समय लोग क्या सब बोल रहे हैं, पगला हो गया है बोलते थे। और अभी जैसे ही क्रिप्टो एप्स्टीन फाइल के बाद डाउन हुआ है, अब फिर उनको कोई एक ठो बोला, आप बोले थे गुरुजी 2 साल पहले, आप बोलने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। शेयर मार्केट भी तो डाउन चल गया। शेयर मार्केट तो डाउन होगा, मैं तो कब से बोलते बोलते आ रहा हूँ, भयंकर डाउन, फुल क्रैश करेगा। अनिल अंबानी केस में आया जब से, तब से उसका भी पूरा शेयर जो था वो भी पूरा खत्म, टाटा बाय बाय ठप, उसका चिंता नहीं है। अब वो फैक्टर नहीं है, आगे क्या करोगे वो फैक्टर है। सर्वाइवलिटी क्या है, एटलीस्ट खाना तो खाओगे ना। तो धरती में 3 बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, रोटी कपड़ा मकान। जब तक आदमी वजूद में है, कोरोना हो गया तो खाया नहीं क्या, हवा खा रहा था। तो फिर कौन सा धंधा करना चाहिए। ऑल्टरनेटली कौन सा धंधा जो सर्वाइवलिटी दे सकता है, ओनली कृषि। घर कितना बनाओगे, बहुत लोग घर बना दिया है, अभी नहीं चाहिए। कपड़ा भी सबके पास 50 जोड़ी 20 जोड़ी 30 जोड़ी तो होगा, आपका अलमारी खोलने से नहीं निकलेगा 50 तो साड़ी कपड़ा। तो और क्या करोगे। अभी तो जंगल वाला समय नहीं कि लोग नंगा होकर घूम रहे हैं, पेड़ का पत्ता लगा के घूम रहे हैं, वो भी तो नहीं है। वो भी आएगा, जब फायर बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा तो सब जल जाएगा। जो कुछ बचे होंगे वो लोग पेड़ का पत्ता वत्ता लगा के हू हा गिली 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 हू हा, हिंदी फिल्म में जैसा था ना, जंगली लोग रहते थे, ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो आ रहा है, एकदम होना ही होना है। ऐसे जैसे कंडीशन आ जाएगा, सब उड़ेगा, खत्म है। एक तो सोलर फ्लैश आने वाला है, और एक तो धूमकेतु मैंने क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ एस्ट्रॉयड एक तो आ रहा है ना। हाँ वो तो कंफर्म है कि गिरेगा, वो मैथमेटिक हो चुका है, और वो इंडिया बे ऑफ बंगाल में ही गिरने वाला है। समझ में आ रहा है, जिसमें बताया गया कि पानी आ जाएगा 500 किलोमीटर अंदर, सब लोग एक रात में टाटा बाय बाय खत्म, कोई नहीं रहेंगे। तो वो तो है। अब लोग ये सब अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है तो समझो। और मैं जितना मालिका को पढ़ा हूँ, समझा हूँ, और हम लोग को तो बचपन से मालिका पढ़ाया जाता है, तो मालिका के तहत ये तो होने वाला है। और मैं कई बार ध्यान में ये सब देखा हूँ, जिस समय ये कौन सा मस्जिद में बम गिरा और कई सारे जो 400-800 कुछ मर गए ना, याद नहीं आ रहा है। उससे पहले मैं राशिफल में बोला था कि मेरे को दिखाई दिया मेडिटेशन में कि कहीं पर एक टोपी वालों का वहाँ वो लोग बम रखे थे, फटा या उसके ऊपर बम गिरा और लोग छिंचितर होके पाकिस्तान में नमाज के टाइम में वो फोड़ दिया था, 400 कैसे कुछ मर गए थे। तो मैं 1 महीना पहले देखा था और राशिफल में बोला था उस समय। समझ में आ रहा है। अब मेरे को दिखता है कि भाई मालिका में आने वाला समय में क्या होने वाला है। अब तुम मानो मत मानो, आपका मर्जी। और मालिका ने दे दिया, इस साल में ये होगा, इस साल में जो बोला है। और श्री जगन्नाथ मंदिर में गिद्ध पक्षी तो बैठ गया है ऑलरेडी, 3 बार बैठ चुका है। तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। नेगेटिव और डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको उस हिसाब में प्रिपेयर होना है, उस हिसाब में आपको अभी से तैयारी होना है। अभी मैं बोलूँगा कि नेट बंद हो जाएगा तो यूट्यूब में वीडियो बनाना बंद कर दें क्या? बन रहा है। लेकिन ये आशा मत करो कि यूट्यूब से और कमा पाओगे, या शेयर सट्टा लॉटरी जो है इंटरनेट से कमा पाओगे। उस मानसिकता से के साथ चलना है, प्रिपेरेशन हो जाओ। तो अभी क्या करना चाहिए कि ऑनलाइन पैसा तो कमा रहे हो, साथ में ऑफलाइन के ऊपर फोकस करो। और ऑफलाइन में क्या करोगे, तुम्हारे पास जो अवेलेबिलिटी है, तुम्हारे जैसे माई बोली कि जमीन जायदाद नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम जाके देखो। हम दीवाल में खेती किए हैं, दीवाल के ऊपर हम रिसर्च करके दीवाल में कम से कम 1-1.5 टन माल निकाल देते हैं। प्लास्टिक का बोतल दीवाल में चिपका दिए कांटी मार के, और उसमें माटी भी नहीं चाहिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मिट्टी भी नहीं चाहिए, खाली पानी चाहिए। और प्रोडक्शन ले सकते हो, साल का 1 लाख से 10 लाख तक का इनकम जा सकता है। चाहिए बस ट्रेनिंग। हम देखे थे यूट्यूब में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, कोकोपीट डाल के करता है। हाँ, तुम कोकोपीट डालो, चोचोपीट डालो, जो पीट डालना है डालो। तो क्या किससे अच्छा खेती हो सकती है? नहीं, वो तो ये प्रश्न मत करो। ये जो तुम कह रहे हो कि नीलम पहनने से अच्छा है कि डायमंड पहनने से अच्छा है, पहन लो फिर पता चल जाएगा।
समझ में आ रहा है? तुम चोचोपीट डालो, कोकोपीट डालो, पानी में करो, हाइड्रोपोनिक करो, ऑर्गेनिक करो, नेचुरल करो, प्राकृतिक कृषि करो, बायो फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, देख लो रिसर्च करके। ठीक है? तुम अगर इंजीनियरिंग करने के लिए बाप का पैसा खर्चा कर सकते हो तो कृषि के लिए कृषि का ट्रेनिंग नहीं करोगे क्या? नहीं, इसमें तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? नहीं तो होगा ना। तुम तो कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उस हिसाब में, और तुम्हारा तो आदत नहीं है मेहनत करने का। आलसी राज कुड़िया सिंह, अब तुमको सडन मेहनत करने लाए तो 2 दिन में भाग जाओगे। बोले क्या बोल रहा है, पगला हो गया। एक तो आया था बिहारी, देख लेना वहां पर।